भाइयों और बहनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं बाइबल की उन गहराइयों में जहाँ तक बहुत कम लोग जाते हैं। तो चलिए आज का रहस्य शुरू करते हैं। बाइबल में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे खुद पौलुस ने भी पूरी तरह बयान नहीं किया, एक ऐसा रहस्य जो धरती के किसी भी व्यक्ति को सामान्य रूप से जानने की अनुमति नहीं दी गई। यह है तीसरे आकाश का रहस्य। पौलुस जब कहता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो तीसरे आकाश तक उठा लिया गया, तो सवाल उठता है कि पहला और दूसरा आकाश क्या है और यह तीसरा आकाश कैसा स्थान है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी वहां पहुंचना संभव है? बाइबल में आकाश का मतलब केवल आसमान नहीं है। इब्रानी और यूनानी भाषाओं में आकाश के लिए अलग अलग शब्द हैं। पहला आकाश वह है जिसे हम देख सकते हैं, जहां बादल हैं, जहां चिड़िया उड़ती हैं, जहां विमान उड़ते हैं। दूसरा आकाश वह है जहां ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब स्थित हैं। लेकिन तीसरा आकाश वह स्थान है जहां खुद परमेश्वर का सिंहासन है। पौलुस कहता है कि वह एक व्यक्ति को जानता है जो 14 साल पहले तीसरे आकाश तक उठा लिया गया। चाहे वह देह में था या बिना देह के, वह नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। यहाँ पौलुस खुद के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वह इतनी विनम्रता से बोलता है कि वह खुद को तीसरे व्यक्ति में वर्णित करता है। वह नहीं चाहता कि लोग उसे घमंडी समझें। वह नहीं चाहता कि उसकी आत्मिक यात्रा एक दिखावा बने। उसने तीसरे आकाश में क्या देखा, वह कहता है कि वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वहां की बातें मनुष्य को कहनी भी अनुमति नहीं है। ऐसी बातें जो मनुष्य के समझ से बाहर हैं, ऐसी बातें जो आत्मा में गहराई से अनुभव होती हैं, लेकिन मुंह से निकाली नहीं जा सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि पौलुस को यह अनुभव क्यों दिया गया? क्या यह केवल उसके लिए था, या यह हमारे लिए भी कोई संकेत है? क्या परमेश्वर आज भी किसी को उस स्तर तक उठा सकता है? क्या आज भी कोई तीसरे आकाश तक पहुंच सकता है या दर्शन पा सकता है? तीसरा आकाश वह स्थान है जहां परमेश्वर के स्वर्गदूत गाते हैं, जहां पवित्रता की ध्वनि गूंजती है, जहां समय रुक जाता है, जहां पवित्रता का पूर्ण प्रकाश है, जहां आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे विलीन होती है जैसे पानी में बूंद। वहां कोई दर्द नहीं, कोई पाप नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई अशुद्धता नहीं, सिर्फ और सिर्फ महिमा ही महिमा। जब पौलुस वहां से लौटा तो उसकी आंखों में एक चमक थी, उसकी आत्मा में एक नई शक्ति थी, उसकी बातों में एक अलग आत्मिक गहराई थी। उसके पत्रों में वह महिमा झलकती है जो उसने तीसरे आकाश में देखी। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को आज यह अनुभव हो तो क्या वह इसे शेयर कर पाएगा? क्या वह इस अनुभव को झेल भी पाएगा, या वह टूट जाएगा? तीसरा आकाश केवल स्थान नहीं, यह एक आत्मिक अवस्था है जहां मनुष्य पूरी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में डूब जाता है, जहां देह का कोई महत्व नहीं रह जाता, जहां आत्मा और परमेश्वर एक हो जाते हैं। बहुत से लोगों को ये बात अजीब लगती है कि बाइबल में ऐसा कोई रहस्य क्यों है जिसे खुद एक प्रेरित भी पूरी तरह बयान नहीं कर पाया। पर समझो मित्रों, यह रहस्य हमें यह दिखाने के लिए था कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी महान है और वह किसे अपने पास बुलाता है, उसका समय और उद्देश्य कितना गहरा है। पौलुस का यह अनुभव अचानक नहीं था। उससे पहले उसने कई यातनाएं सही थीं। पत्थर मारे गए, कोड़ों से मारा गया, कई बार भूखा रहा, समुद्र में डूबने की कगार पर पहुंचा। लोगों ने उसे धोखा दिया, भाइयों ने उसे त्यागा, पर वह कभी नहीं टूटा। क्या यही कारण था कि परमेश्वर ने उसे एक झलक दिखाई, उस स्थान की जहां हर आंसू मिटा दिया जाएगा, जहां आत्मा को शांति मिलती है, जहां प्रभु खुद अपनी संतान से बातें करता है? इस दर्शन का असर क्या हुआ? क्या पौलुस ने इसे इस्तेमाल किया अपने पद या शक्ति को बढ़ाने के लिए? नहीं, उसने इसे चुपचाप अपने हृदय में छिपा लिया, क्योंकि उसे पता था कि यह दर्शन केवल उसके और परमेश्वर के बीच था। कभी आपने सोचा है, अगर आज कोई व्यक्ति ऐसा दावा करे तो लोग उसे पागल कहेंगे या धोखेबाज कहेंगे, पर अगर परमेश्वर ने चुना हो तो क्या वह किसी को तीसरे आकाश तक नहीं उठा सकता? क्या वह आज भी किसी को आत्मा में नहीं छू सकता, ऐसी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता जहां देह पीछे छूट जाती है और आत्मा उड़ान भरती है? पौलुस का यह अनुभव न सिर्फ उसे बल्कि हमें भी सिखाता है
कि विश्वास का जीवन केवल बाहरी चमत्कार नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, जहां परमेश्वर हमें एक एक रहस्य प्रकट करता है। पर समय आने पर क्या आपने कभी प्रभु से मांगा है कि वह आपको अपने और करीब बुलाए? क्या आपकी आत्मा ने कभी पुकारा है, हे प्रभु मुझे भी अपने दर्शन दे, मुझे अपने रहस्य दिखा, मुझे अपने स्वर्ग की एक झलक दे? पर ध्यान रखना मित्रों, तीसरे आकाश का रहस्य केवल देखने की बात नहीं, यह जीने की बात है। अगर हम वाकई उस गहराई तक जाना चाहते हैं तो हमें पहले अपने जीवन को शुद्ध करना होगा, अपने पापों से मुक्ति पानी होगी, अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। पौलुस जब लौटा तो वह बदला हुआ इंसान था। उसकी आत्मा में वह तेज था जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। वह अब संसार की बातों में उलझा नहीं था, वह केवल उस महिमा के लिए जी रहा था जो उसने देखा था। कई बार लोग सोचते हैं कि यह तीसरा आकाश कहीं दूर है, कहीं ऊपर है, पर क्या आप जानते हैं वह स्वर्ग सिर्फ ऊपर नहीं, वह आत्मा में भी उतर सकता है अगर हम पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित हो जाएं। पौलुस को तीसरे आकाश की झलक मिली तो यह केवल एक सौभाग्य नहीं था, यह एक जिम्मेदारी भी थी। वह जान गया था कि अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जिएगा जिन्हें उस महिमा के बारे में बताना है। और यही कारण है कि उसने हर पत्र में, हर उपदेश में, हर शिक्षा में प्रभु की महिमा को केंद्र में रखा। उसने खुद को नहीं, अपने अनुभव को नहीं, बल्कि केवल मसीह को ऊंचा उठाया। यह तीसरा आकाश केवल पौलुस का अनुभव नहीं, यह आपके और मेरे लिए भी निमंत्रण है। एक बुलाहट है जो हमें कहती है कि आओ, अपने पापों से निकलो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दो और वह तुम्हें दिखाएगा वह स्थान, वह रहस्य, वह अनुभव जो किसी ने नहीं जाना। आज का सवाल यह नहीं है कि क्या तीसरा आकाश सच है, आज का सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम उस स्तर तक जाना चाहते हैं, क्या हम अपने जीवन को इतना शुद्ध करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बुला सके, कि वह कह सके बेटा तू योग्य है मेरे रहस्य को देखने का। पौलुस के समान क्या हम भी कह सकते हैं मैं मसीह में मर गया, अब मैं नहीं जीता पर मसीह मुझ में जीवित है? क्या हम उस आत्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां देह खत्म हो जाए और आत्मा परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाए? अगर हाँ, तो यह जीवन बदल जाएगा, यह संसार कुछ नहीं लगेगा, लालच खत्म हो जाएगा, डर मिट जाएगा, शक टूट जाएगा और विश्वास जल उठेगा। तीसरा आकाश केवल एक रहस्य नहीं, यह एक मार्ग है, एक बुलाहट है, एक अनुभव है जो आत्मा को तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर चढ़ाता है, फिर परमेश्वर से मिला देता है। भाइयों और बहनों, आज जब दुनिया संकट से गुजर रही है, जब चारों ओर युद्ध, बीमारी और नैतिक पतन का माहौल है, तब यह जानना और भी जरूरी हो गया है कि तीसरे आकाश जैसा कोई स्थान है जहां केवल शांति है, जहां केवल परमेश्वर का राज्य है, जहां कोई शोक नहीं, जहां कोई शैतान नहीं, जहां केवल महिमा है। पर उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमें कुछ करना होगा, हमें अपने जीवन से समझौता खत्म करना होगा, हमें पाप के साथ समझौता तोड़ना होगा, हमें अपने अहंकार को मारना होगा, हमें नम्र होना होगा, हमें आत्मा के मार्ग पर चलना होगा। पौलुस को तीसरे आकाश की झलक ऐसे ही नहीं मिली, वह सब कुछ त्याग चुका था। उसने संसार की सब चीजों को कचरा समझा। उसने कहा कि मेरे लिए जीवन मसीह है और मरना लाभ है। यह वही व्यक्ति था जो पहले मसीहियों का शत्रु था, जो चर्चों को नष्ट करता था, लेकिन जब वह प्रभु से टकराया तो वह बदल गया और इतना बदला कि परमेश्वर ने उसे तीसरे आकाश तक ले जाकर वह दर्शन दिया जो किसी और को नहीं दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसा बदले? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करे? क्या आप भी उस महिमा की झलक देखना चाहते हैं जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती? तो फिर आपको निर्णय लेना होगा कि आप किसके लिए जी रहे हैं, संसार के लिए या उस परमेश्वर के लिए जो आपको अपने पास बुला रहा है। आज यह संदेश केवल एक जानकारी नहीं है, यह एक बुलाहट है, एक आत्मा को जगाने की पुकार है जो वर्षों से सोई हुई है, जो चर्च जाती है, बाइबल पढ़ती है, पर आत्मा में जलती नहीं। आज प्रभु आपसे कह रहा है
मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आ जाओ। अपने पाप छोड़ दो, अपने घमंड छोड़ दो, अपने गिरे हुए संबंधों को ठीक कर लो, अपने रिश्तों को शुद्ध कर लो, अपने मन को फिरा लो, क्योंकि समय अब बहुत कम है। तीसरा आकाश अब सिर्फ एक दर्शन नहीं, अब वह एक गवाही है कि मसीह जीवित है। वह सिंहासन पर है। वह अब भी बुला रहा है, अब भी उठा रहा है, अब भी आत्मा में लोगों को छू रहा है, और अब भी वह तीसरे आकाश के द्वार खोल रहा है उन लोगों के लिए जो सच में उसे चाहते हैं, जो केवल मुंह से नहीं बल्कि दिल से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे भी ले चल, मुझे भी दिखा, मुझे भी चखने दे तेरे स्वर्ग की महिमा। आज हम पौलुस जैसे क्यों नहीं बन सकते? आज हम क्यों नहीं कह सकते कि हमने प्रभु को जाना, उसके साथ चलना सीखा, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन का केंद्र बना लिया? भाइयों और बहनों, तीसरा आकाश कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है, यह गवाही है, यह वादा है कि जो प्रभु से प्रेम करता है उसे वह स्थान दिखाएगा जिसे उसने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी आत्मा रो रही हो, भीतर कुछ टूट रहा हो, पर बाहर कोई आवाज नहीं आ रही हो? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो आपके लिए नहीं बनी है? शायद आपकी आत्मा तीसरे आकाश की पुकार को सुन रही है। शायद आपका मन प्रभु से जुड़ना चाहता है। तो देर मत करो, घुटने टेक दो, पश्चाताप करो, गर्व त्याग दो, प्रभु के चरणों में गिर पड़ो और कहो, हे प्रभु, मुझे तीसरे आकाश की झलक दे, मुझे वहां पहुंचा जहां केवल तू है। यही समय है, यही घड़ी है, यह अंतिम समय है। परमेश्वर अब लोगों को जगा रहा है, स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा है, और उन लोगों को चुपचाप उठा रहा है जो संसार से अलग होकर उसकी उपस्थिति में जीना चाहते हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने इस तीसरे आकाश की पुकार को अपने भीतर सुना हो, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शायद कोई और आत्मा भी जग जाए, शायद कोई और दिल भी रो पड़े, शायद किसी और का जीवन भी बदल जाए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही आत्मिक और रहस्यमयी बाइबल के सच्चे संदेश जो आपको बदल देंगे, जगा देंगे और प्रभु के और करीब ले जाएंगे। याद रखिए, तीसरा आकाश सिर्फ पौलुस का अनुभव नहीं, यह अब आपका बुलावा है।